आपकी पंचायत पलासी में आप लोगों के पास आए हैं। हमें अब कुछ दिन पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब सुनील शर्मा जी, जो बीजेपी यूटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बसोली आए थे। उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि आप आउटरीच प्रोग्राम करें, हर पंचायत में जाकर अपने साथियों को ले जाकर उनको मोदी साहब की जितनी भी स्कीमें हैं उनके बारे में समझाएं। मोदी साहब की कोई भी स्कीम जो है, किसी न किसी को एक एक लाभ जरूर हुआ होगा। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको कोई लाभ नहीं हुआ हो। मुझे नहीं हुआ है, मैं लाभकारियों में नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों में से तकरीबन जो लोग हैं उनको किसी न किसी जो स्कीम का मोदी साहब का फायदा हुआ वो है। सियासी तौर पर ये बीजेपी के आज पलासी में आज की डेट में कन्फर्म लीडर हैं हमारे। ये आपका मसला जब हम एनसी में थे तब भी ये आपका मसला, आपके गांव का मसला उठाते रहते थे। इनको एसटी स्टेटस दिया जाए, इनको शेड्यूल ट्राइब में इनको डाला जाए। इन्होंने बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने मिलजुल कर इनका साथ भी दिया है। आज हम पहले शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब भाई प्रेम जी का सम्मानित करें। मैं भाई जगदेव सिंह जी को गुजारिश करूंगा तो इनको ये कैप पहनाकर इनका स्वागत करें। फोटो ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजपूत सभा के साबका प्रेसिडेंट जनाब जगदेव सिंह जी को ये पन्ना बैठाकर चुनिए बनाकर सम्मानित करें। रिटायर्ड एएसआई हैं हमारे, रिटायर्ड एएसआई हैं। सम्मानित करेंगे। ओके नहीं भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदर वीर के नाम है रजिंदर शर्मा जी। फोटो कर रमन जी आओ। अच्छा रोकी शर्मा को क्या इनका नाम है? पंकज जी। थोड़ा हाँ तो फायदा नहीं है। इनको सम्मानित करने, सबको भाइयों को सम्मानित करने के बाद मेन मुद्दे पे आता हूँ। मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जितनी भी स्कीमें आप लोगों के लिए बनाई हैं उनका आपको किसी न किसी स्कीम का ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। किसी को लाडली बेटी के पैसे मिले होंगे, किसी को गैस में सिलेंडर मिले होंगे, किसी को टॉयलेट बनाने के लिए पैसे मिले होंगे, किसी को घर बनाने के लिए पैसे मिले होंगे। जीवन ज्योति जो स्कीम है, 1,68,000 रुपया मिलता है। उसका फॉर्म भरा कभी आपने? कभी नहीं भरा आपने कभी फॉर्म? तो मैं आप सबको गुजारिश करूंगा, आप लड़कों को भी, आपने ये सब ध्यान में रखना है और स्कीमों का फायदा लेना है। आपको बीपीएल में हैं सारे लोग, आप राशन फ्री मिलता है सबको। किसी को नहीं भी मिलता होगा, मैं नहीं बोलता सबको मिलता होगा, हो सकता है कोई रह भी गया हो। किसान सम्मान निधि के पैसे आपको मिलते हैं, जिनकी जमीनें होंगी उनको तो मिलते होंगे, मिलते हैं नहीं मिलते हैं। मोदी साहब ने हर एक को कोई ना कोई फायदा दिया ऐसी सरकार की तरफ से। आपने इन लोगों का, इन स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए। मैं चाहता हूं
कि आप लोग जब भी यहाँ कोई आशा वर्कर आती है, कोई ग्राम सेवक आता है या कोई ब्लॉक से जो भी लोग आते हैं, ये जो बातें हम आपको समझा रहे हैं ये हमारे लीडर लोग आपको नहीं समझाते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारे हो, आप हमें वोट दो, तो भाग जाते हैं। इसीलिए हमारी पार्टी की बदनामी होती है। लेकिन हम चाहते हैं जो मोदी साहब ने स्कीमें आपकी डायरेक्ट खाते में डाली हैं, 500 रुपया भी आपके खाते में आता होगा किसी भाई के, तो उन स्कीमों का लाभ उठाएं, भरपूर लाभ उठाएं। हमारे सुनील शर्मा जी जो नए जनरल सेक्रेटरी हमारे नौजवान हैं, किश्तवाड़ से हैं, उन्होंने भी हमें हिदायत दी कि आप गांव-गांव में जाओ, पंचायत में जाओ और मोदी साहब की जितनी भी स्कीमें हैं वो लोगों को उनको सुनाओ, और जिसको फ़ायदा नहीं हो रहा है उसको भी फ़ायदा मिले। इस प्रोग्राम का नाम है आउटरीच प्रोग्राम। ये चलेगा 17 जनवरी तक, 3 महीने का प्रोग्राम है। ये हम आपके पास दूसरे पंचायतों में भी चक्कर लगाएंगे। हम सब साथी, हमारे जगदेव सिंह जी हैं, प्रेम जी हैं, कैप्टन साहब हैं, जोगिंदर जी हैं, हम इनको भी ले जाएंगे, सबको, आप बहनों को भी ले जाएंगे। अब सब गांव-गांव में जाकर मोदी साहब का प्रचार करेंगे। मैं इतना ही कहता हुआ 1-2 नारे लगाऊंगा, तो आप जोर से जवाब देना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद। अब मैं भाई बड़े भाई जगदेव सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने चंद अल्फाज में आपको